करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इन दिनों औरंगाबाद के अंदर चुनावी प्रचार में काफ़ी मशगूल नज़र आते हैं। ऐसे में बीच बीच में उनके कई एक ऐसे इंटरव्यू आ जाते हैं जिसके चलते पूरे हिंदुस्तान की राजनीति हिल जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसी तरह का वाक़या औरंगाबाद के अंदर पेश आया। औरंगाबाद के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस दौरान दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्होंने टीवी इंटरव्यू किया जिसमें उनसे सवाल किए गए, उसके उन्होंने तीखे जवाब दिए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी साहब काफ़ी सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले एक जो है तो स्टेटमेंट आया था जिसका राजनीतिक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया था जो काफ़ी चर्चा में आ रहा है। दोस्तों अगर देखा जाए तो सीधी तौर पर कहीं ना कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, इसका जवाब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ हद तक के मिलता जुलता हुआ नज़र आता है। वहीं उनकी विचारधारा भी जो है तो मिलती हुई नज़र आती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीधी तौर पर कहा कि बांटने और काटने का काम यही लोग करते हुए नज़र आते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं ऊँट जिहाद की बात उनसे की गई, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर इस तरह के कोई जिहाद के मायने नहीं होते हैं और किस तरह का कोई काम नहीं होता है। सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो मुसलमानों की मौजूदा हालात को अगर देखें तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर 288 सीट आते हैं और महज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 16 सीटों पर चुनावी मैदान में है। और मुसलमानों की राजनीतिक सूझबूझ की अगर हम बात करें तो खुद रिजल्ट के अंदर पता चल जाएगा। तो इससे बात से साफ जाहिर हो जाएगा कि लौ जिहाद, मुस्लिम जिहाद, ऊँट जिहाद क्या कुछ फेक चीज़ें हैं। दूसरी तरफ जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फिलहाल जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर बनाई गई है उसको लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दो टूक लहजे में बात कही दी है। किसान की आत्महत्या समेत देश के कई अन्य मुद्दों पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मीडिया से बात की और सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको सीधी तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बेबाक राय रखते हैं। ऐसा अगर एक दो और नेता हो जाए तो मौजूदा गवर्नमेंट को सीधी तौर पर घुटनों पर लाकर खड़ा कर सकते हैं, ऐसा मानना हमारा भी है।